अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो कोई इन दो लड़कियों की वजह से है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी, तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पर भी बना ही लेते हैं वीडियो। और सच बताऊं तो मेरे खुद की है ना, मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो गई जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी, बनाई, करी। और जो सब कुछ अभी आपने वीडियो में देखा है ये सब कुछ सच है। और मतलब ये मेरे इंस्टाग्राम की मतलब स्टोरी लगी हुई थी जो मैंने निकाली है। और सच बताऊं तो इनमें से मेरे पास कुछ भी यादें नहीं है, सब कुछ मिट चुका है। यूँ समझो शादी होने के बाद जैसे मैं अपनी मतलब ये जो मैंने नई दुनिया स्टार्ट करी है ना, मैंने जो मैं यहाँ अलग रहने लगी हूँ, यहाँ पर आने के बाद ये सारी जो मेरी मेमोरी थी ना वो सब कुछ डिलीट हो चुकी है। मेरे पास एक मेमोरी कार्ड था, उसमें हमारी पुरानी फ़ोटो है, शादी की फ़ोटो है, ये सब कुछ हुआ करती थी। बट अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। सारी फ़ोटोज़ जो आपने देखी अभी, जो सारी वीडियोस आपने देखी, ये सारी मैंने अपने इंस्टाग्राम की पुरानी आईडी से निकाली है। उसके बाद मैंने दूसरी आईडी मतलब मैं चलाने लग गई थी, अपना जो मेरा प्राइवेट अकाउंट है इंस्टाग्राम पर वो है। और उसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम पर अभी जो व्लॉग वाला अकाउंट है वो अलग है। उससे पहले भी मैं 2 आईडियाँ चला चुकी हूँ और अभी मेरे 2 ही परमानेंट आईडीज़ है। और उससे पहले भी मेरी एक और थी जो उस पर थी, ये वो वाली आईडी मैंने अपनी सिस्टर को दे दी है। तो चलो ज़्यादा कुछ देरी ना करते हुए अभी अब स्टार्ट करते हैं मेरी लव स्टोरी की जर्नी। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और सच बताऊँ थोड़ी बहुत इमोशनल भी है। और मेरे लिए थोड़े आंसू भी थे इसमें, थोड़ी मोहब्बत भी थी और बहुत ज़्यादा दर्द भी था। क्योंकि लव स्टोरी सबकी आसान नहीं होती है। सबको ऐसा लगता है कि प्यार मोहब्बत बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लड़की के घर वाले मानने में है ना ज़मीन आसमान एक हो जाता है, यूँ समझ लो। तो साहिल और मैं हमारी मुलाकात हुई थी मुझे याद है 2 अक्टूबर 2019 में हमारी मुलाकात हुई थी। पहली बार मैंने साहिल को देखा था। हंसना मत, देखो ये रियल चीज़ है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ सब कुछ रियल है, कुछ भी इसमें फेक नहीं है, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2019 को मैंने उनको पहली बार देखा था। वो यहाँ पर किसी की शादी में आए थे और हम यहाँ केकड़ी में ही हमारी मुलाकात हुई थी पहली दफ़ा। और हम यहीं मिले हैं और आज देखो अल्लाह ने हमें यहीं पर ही भेजा है और हम यहीं पर ही रहते हैं। और हमारी मुलाकात, और हम जब भी मिला करते थे ना यहीं पर ही मिलते थे। मतलब हमारा मिलना ऐसा नहीं होता था कि हम कहीं बाहर घूम रहे हैं, नहीं। मैं मतलब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी मेरी नानी के घर पर। और अभी भी मतलब कभी बाद में जब वो मुझसे मिलने आते थे तब भी हम हमारी नानी के घर पर ही मिलते थे। मेरी मुलाकात हुई थी उनसे 2 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। मतलब सिर्फ मैंने उनको हल्की सी झलक देखी थी। उसके बाद 4 अक्टूबर 2019 को मतलब वो मेरे नानी के घर पर आए थे और वो बैठे होते किसी कुर्सी पर। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने थोड़ा इग्नोर किया। उसके बाद वो एक फ़ोन चला रहे थे। वो फ़ोन भी अभी तक मेरे पास रखा हुआ है, टूटा हुआ, ठीक है ना। मतलब वो फ़ोन के ऊपर ही हमारी बात हुई थी, उस फ़ोन पर ही। तो हमारी जो पहली बातचीत थी ना वो भी मुझे अभी तक याद है। मतलब साहिल नया फ़ोन लेकर आए थे और वो मुझे बता रहे थे, वो मतलब मेरे मामा की लड़की, मतलब मेरे मामा की लड़की से ही उनका रिश्ता है। मतलब मेरी जो मामी है ना उनके है ना मामा के पोते हैं साहिल। मेरे मामी के मामा के पोते साहिल, जो वो मेरी मामी के घर पे आए थे। मतलब मेरी जो मामी है ना वो साहिल की है ना फूफो लगती है एक रिश्ते में, ठीक है। जो वो अपनी फूफो के घर पे आए थे और मैं अपने मामा के घर पर गई थी। तो इस वजह से हमारी मुलाकात हुई मेरे नानी के घर पर, ठीक है। तो साहिल ने ना मेरी मामू की लड़की को है ना वो फ़ोन दिखा रहे थे और मैं मेरे मामू की लड़की के पास ही बैठी थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला, साहिल ने मतलब नीलू नाम है मेरी मामा की लड़की का, तो नीलू को बता रहे थे, वो फ़ोन दिखा रहे थे कि मैंने नया फ़ोन ख़रीदा है ऐसे वैसे। तो मैंने उनको बोला कितने का ख़रीदा, पता नहीं, उन्होंने शायद उस वक्त भी 25-30 हज़ार का फ़ोन ख़रीदा था 2019 में। तो मैंने बोला इतना महंगा? तो उन्होंने बोला कि हाँ इसमें रैम रोम वगैरह वगैरह ज़्यादा होते हैं, हैंग नहीं होता ऐसे वैसे। तो मैंने उनको ये बोला कि हमें तो इस चीज़ से मतलब नहीं होता, हमें तो बस कैमरा अच्छा होना चाहिए और फ़ोटो खींच ली, इससे ज़्यादा और कुछ भी काम नहीं आना चाहिए, बस फ़ोटो खींचने के ही काम आए, इतना ही अच्छा फ़ोन मिल जाए हमें, इतना अच्छा कैमरा मिल जाए बस। ये इतनी सी हमारी बात हुई थी।
उसके बाद हमारी धीरे धीरे थोड़ी बातचीत बढ़ने लगी, हमारी दोस्ती हुई। और उसके बाद मुझे पता चला कि साहिल है ना यहाँ केकड़ी में है ना, उनकी जो कोई मतलब किसी को वो पसंद करते थे उससे मिलने के लिए आए थे। और जिसको वो पसंद करते थे ना, मैं उसको जानती थी। सबसे बड़ी बात, मैं उसको जानती थी। तो मैंने उनको बताया, सॉरी मैं उस लड़के का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा। बस इतना है कि वो किसी से मिलने आए, मतलब किसी से मिलने के लिए आए थे और वो लड़की किसी और को ऑलरेडी पसंद करती थी। बट वो कहते हैं ना बहक जाना, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पार्टनर को धोखा देकर हम किसी और से भी बातचीत करने लग जाते हैं। तो उस लड़की का थोड़े माइंडसेट में ऐसा हो गया होगा, दिमाग में ऐसा आ गया कि वो साहिल से भी बात करने लग गई थी, क्योंकि उसका जो अगला पर्सन होगा वो उसको टाइम नहीं दे पा रहा था, तो साहिल से भी वो बात करने लग गई थी। बट वो प्यार उस लड़के से ही करती थी जिससे वो पहले से ही प्यार करती थी, बट साहिल से भी वो बात करने लग गई। थोड़ा बहुत मतलब हो गया, उनमें बातचीत होती थी उनकी। तो उससे मिलने के लिए वो यहाँ पर केकड़ी में आए थे। तो मैंने उनको बोला कि साहिल ने मुझे बताया उस लड़की के बारे में। तो मैं शॉक्ड हो गई बहुत ज़्यादा कि ये क्या बोल रहे हो तुम, वो लड़की तो किसी को पसंद करती है, तुम कैसे उसको पसंद कर सकते हो। नहीं, मैं मान ही नहीं सकती, वो तो उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो तुमसे बात क्यों करेगी, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करूँगी। माना कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन ये हद से ज़्यादा हो रहा है। वो भी मेरी दोस्त है, मैं ऐसा नहीं सुन सकती उसके बारे में। फिर मैंने उस लड़की से बात करी, तो मैंने उससे भी पूछा कि क्या हुआ। वो मुझे ऐसे बोल रहे हैं साहिल कि तू उनको पसंद करती है। तो उसने बोला कि नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ उसी लड़की को पसंद करती हूँ, मैं साहिल से बात भी नहीं करती। सच में सच में सच में। मेरे को प्यार से रोज़ी भी बोलते हैं, तो वो मुझे बोलती थी कि रोज़ी मैं तो कुछ भी नहीं करती, है तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ है। फिर उस लड़के ने मुझे काफ़ी प्रूफ दिखाए, मतलब उनकी चैटिंग्स दिखाई, बहुत सारे नंबर दिखाए, बहुत कुछ दिखाया। मतलब बातचीत हुई ना, जो सारी चीज़ दिखाई। फिर मतलब प्रूफ मिल गया तो फिर विश्वास तो होना ही था। तो फिर मुझे विश्वास हो गया। फिर मैंने उससे ही बात करी, लड़की से, कि देख ये प्रूफ है इसके पास, तो ऐसे क्यों धोखा दे रही है, किसको पसंद करती है। तो उस लड़की को करती है, साहिल को करती है। अगर साहिल को करती है तो उस लड़के को मना कर, उस लड़के को करती है तो साहिल को मना कर। दोनों को क्यों हिला रही है, दोनों को क्यों झुला रही है। तो फिर उसने बोला नहीं, मैं साहिल से नहीं करती, मेरा भाई इससे बात कर रहा था। मैं कहा झूठ मत बोल, कोई रात के 3-3 बजे तक कोई लड़का कोई लड़के से बात करेगा, ये सब कुछ झूठ है, मैं मान ही नहीं सकती। 1 मिनट में पानी पी लूँ, मेरा गला सूख गया इतने से बोलने में। तो उसने बोला कि है ना मेरा भाई बात कर रहा था। मैं कहा नहीं, ये झूठ है, इतनी लंबी लंबी कोई भी बातें नहीं करता। हाँ मानती हूँ गलती हो जाती है, अगर गलती हो गई तो तुम मान ले। मैंने उस लड़की से प्यार से बैठ के पूछा, तो उसने मुझे बोला हाँ रोज़ी मुझसे गलती हो गई, मैं अब क्या करूँ, लेकिन मैं इसको पसंद नहीं करती, तू कैसे भी करके इसको समझा दे, इसको यहाँ से भिजा दे, मैं इसको पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। फिर मैं उसकी बात को समझ गई, हाँ हो जाती है गलती। देखो इतनी उम्र नहीं थी मैं उस वक्त ना, मैं खुद 17 साल की थी उस वक्त। हाँ 17 नहीं, 16 साल की थी। इतनी कम उम्र में मोहब्बत हो गई मुझे। मैं 16 साल की थी और वो लड़की 17 साल की होगी, मेरे से 1 साल ही बड़ी है, ठीक है। तो इतनी उम्र में किसको क्या समझदारी रहती है। तो उसने मुझे बोला कि इसको मना कर दे, कैसे भी करके इसको मना कर दे, मैं नहीं करती इससे प्यार, मैं उसी लड़की से प्यार करती हूँ। और सच में वो उसी लड़की से प्यार करती है। बस वो होता है ना गलती, एक गलती किसी से भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो बस वो छोटी सी गलती उससे हो गई थी कि उस लड़के ने उसको टाइम नहीं दिया, तो वो साहिल से बात करने लगी। तो उसका चैप्टर तो वहीं बंद हो गया। फिर मैंने साहिल को समझाया कि है ना क्यों भाई, अब क्या है, अब मैंने बता दिया ना, वो तो तुमसे ना मतलब ना टाइम पास भी नहीं कर रही थी, बस यूँ समझ लो उससे गलती हो गई है, अब कैसे भी करके है ना उसको माफ़ कर दो और भूल जाओ। तो कह रहे ऐसे कैसे भूल जाऊँ, यूँ वो साहिल मतलब बहुत सैड हो गए थे। फिर मैंने कहा देखो ऐसे मतलब ज़्यादा है ना टेंशन मत लो, तुम्हें है ना इससे भी अच्छी लड़की मिलेगी, देखना बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। मतलब मैं उनको है ना, वो कहते हैं ना हौसला बढ़ाना, वैसे मैं उनका हौसला बढ़ा रही थी। मैंने उनको बहुत समझाया कि हाँ देखो टेंशन मत लो, तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। और है ना देखना इतनी अच्छी लड़की मिलेगी, इतनी अच्छी लड़की मिलेगी कि तुम सपनों में भी नहीं सोच सकते। मतलब मैंने ऐसे उनको इतना चढ़ा दिया चने की झाड़ पर। फिर बाद में है ना, और वैसे भी साहिल भी कोई इतना मतलब वो वाला प्यार नहीं करते थे उससे, वो तो बस ऐसे ही मज़े ले रहे थे, वो भी बात कर रहे थे, लेकिन वो मेरे सामने ऐसे दिखा रहे थे कि ओह वो बहुत उदास है, बहुत सैड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। फिर बाद में है ना साहिल चले गए उनके घर अजमेर, मतलब शायद 6 अक्टूबर को वो चले गए वापस उनके गाँव, और हम चले गए जयपुर। वो चले गए अजमेर और हम चले गए जयपुर। उसके बाद वापस हम जब भी मतलब यहाँ केकड़ी में आते हैं ना, हम हमेशा शादी में ही आते हैं यहाँ पे।
जयपुर से मैं जब भी आई हूँ या तो मैं शादी में आई हूँ या फिर मैं नाना नानी के रुकने के लिए आ जाती थी या कभी ऐसे ही आ जाती थी। मतलब मैं तो खूब आती थी और वो हमेशा, साहिल हमेशा शादी में ही आया करते थे यहाँ पर। ठीक है, तो अभी है ना, मतलब फिर हमारी वापस मुलाकात हुई 6 नवंबर नहीं, मतलब 1 नवंबर 2 नवंबर ऐसे कुछ हम आए थे वापस शादी में यहाँ पर केकड़ी। ठीक है, तो और मेरी बड़ी जो सिस्टर थी ना, उनकी बात, उसकी बात चली थी अजमेर में ही साहिल के, मतलब किसी रिश्तेदार के यहाँ, मतलब साहिल के रिश्तेदार में ही, मतलब साहिल की फूफो के लड़के से, दूर की फूफो के लड़के से मेरी बहन की बातचीत चल रही थी। तो जो जिस लड़के से, मतलब मेरे जो जीजू है जिनसे मेरी बहन की शादी हुई है अभी, जो उन्होंने बताया साहिल को कि है ना मेरा जयपुर से रिश्ता आया है ना, ये है वो लड़की। तो साहिल पहचान गए कि भाई वो मेरी बहन है। तो वो जान गए कि हाँ ये तो है ना उसकी बहन है, जयपुर रहते हैं, मैं जानता हूँ इनको। जो है ना उन्होंने बोला कि है ना अभी 6 या 2 नवंबर को है ना जयपुर शादी है, अपन वहाँ पर ओ जयपुर कह रहे सॉरी केकड़ी शादी है, तो अपन वहाँ पर चलेंगे। तो साहिल भी राज़ी हो गए, हाँ ठीक है चलूँगा मैं, क्योंकि मैं आ रही थी ना तो वो राज़ी हो गए कि हाँ मैं भी चलूँगा। तो है ना, मतलब फिर मैं भी आ गई थी शादी में यहाँ पर। मतलब मेरे छोटे नाना के लड़के की शादी थी, मतलब मेरे मामू की शादी थी और साहिल के भी रिश्ते में लगते थे। तो यहाँ पर आए वो शादी में। उसके बाद है ना मैं और साहिल हम दोनों मिले ना, मतलब हम जब दोस्ती थे तो मैं यूँ दूर से ओए साहिल इतनी चिल्लाया मैंने, और मेरे अम्मी पापा भाई सब थे मुझे। लेकिन वो था ना, जब तक है ना, एक चीज़ याद रखना, जब तक आप दोस्त बनकर है ना किसी से मिलोगे ना, कितना भी क्लोज होके बैठ जाओगे, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपके दिल में मोहब्बत हो जाएगी ना, पता नहीं लोगों को कैसे पता चल जाता है, जबकि हम उनसे फासले भी कर लेते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पता चल जाता है। पता नहीं ये क्या चीज़ है। जब मैं उनकी दोस्त थी ना, जब किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन जब मुझे उनसे मोहब्बत हुई ना, तो लोगों को इतना शक होने लगा हद से ज़्यादा। तो उस वक्त है ना मैंने उनको हाय ओए साहिल करके बुला लिया। उन्होंने भी ऐसे हाथ हिला के मुझे, मतलब मुझसे बात करने के लिए आ गए, जब भी है ना हम दोस्त थे। लेकिन उनके दिल में है ना दोस्ती से आगे हो गया था। ठीक है, मैं तब भी उनको दोस्ती मानती थी, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं ना उस टाइम पे बिल्कुल बिंदास लड़की थी, मानो वो होती है ना ऊंची ऊंची पैंटें और टी शर्ट पहनना, चिपकी चिपकी पैंटें, मतलब छपरी टाइप की, वही थी मैं उस टाइम पर अब क्या करूँ, उस टाइम पे वही ट्रेंड था। अब तो ऐसे रहने लग गए हैं ना, उस टाइम पे वैसे ही, मतलब मैं बहुत खुले मिजाज से रही हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे से पाला है, बहुत। और कभी उन्होंने है ना ऐसे, मतलब फील नहीं होने दिया। कम खिलाया होगा लेकिन है ना कभी बंदिश में नहीं रखा, कभी जकड़ा नहीं किसी चीज़ में, बहुत अच्छे से रखा है हमारे माँ बाप ने हमें। ठीक है, तो फिर हम शादी में हमारी मुलाकात हुई, हमने खूब हंसी मजाक करी। लेकिन है ना मैं, मतलब मुझे ज़रा सा एहसास नहीं होने दिया उन्होंने। बस वो मुझे बोलते थे यार तूने सही कहा था कि है ना मुझे मतलब इस लड़की से भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, और देख मेरे को मिल भी गई। वो कौन है, वो है बस कोई, लेकिन बहुत अच्छी है, ऐसे वैसे, मतलब यूँ, मतलब सिग्नल्स दिया करते थे। बट मैं समझती नहीं थी, मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। शादी में आए एंजॉय करेंगे, उनकी बातों में ध्यान देंगे। ठीक है, तो शादी वादी सब निमट गई। फिर हम गए थे, फिर शादी जैसे, शायद यार हम पहले आ गए थे, क्योंकि 6 नवंबर को तो कुछ और ही था। मतलब यूँ समझ लो कि फिर हम 4 को है ना, 4 को या 3 को साहिल वापस अजमेर चले गए। अजमेर नहीं गए थे यार, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ मतलब साहिल चले गए थे अजमेर, हाँ यूँ ही समझ लो चले गए थे। उसके बाद ना, मतलब साहिल की जो रियल बुआ की लड़की थी ना, बुआ मतलब जो साहिल की फूफो थी ना, उन्होंने मुझे देखा। उनके भी एक लड़का है, साहिल के बरोबर ही है वो। ठीक है, मेरे जेठ लगते हैं अभी। तो उनकी भी शादी नहीं हुई थी उस वक्त। तो उन्होंने है ना, मतलब उनकी, मेरी बुआ सास ने मेरे को पसंद किया उनके बेटे के लिए। तो मेरे पापा मम्मी से बात करी कि तुम्हारी बेटी है, एक बार देख लेना, हमारे भी बेटे हैं। मतलब मेरे पापा मेरी बड़ी बहन के साथ ही मेरी शादी करना चाहते थे कि भाई दोनों साथ में निकल जाए। देखो गरीब माँ बाप यही सोचता है कि कम से कम खर्चा हो और एक खर्चे में ही बच्चे नहीं मर जाए। तो मेरी बहुत कम उम्र में इसीलिए शादी हुई है, क्योंकि मेरी शादी अपनी बड़ी बहन के साथ हुई है, नहीं तो मेरी शादी इतनी जल्दी नहीं होती। तो मेरी बड़ी बहन के साथ मेरी शादी हुई, इसलिए जल्दी कर दी। तो मेरी बुआ सास ने बोला कि देख लेना। मेरे पापा ने कहा ठीक है, वैसे भी अजमेर जा ही रहे थे मेरी बहन का फिक्स करने के लिए, क्योंकि हमें पसंद आ गए थे वो लड़का। मतलब मेरी बहन के लिए, जो आशु नाम है उनका, आसिफ, आसिफ जीजू पसंद आ गए थे। तो पापा ने कहा कि हम वैसे अजमेर आएंगे तो तुम्हारा लड़का भी हम देख लेंगे उस वक्त। ठीक है, तो उस वक्त है ना मैं
मैंने ना साहिल को फ़ोन किया। नहीं, पापा ने कहा कि अपन अजमेर चलेंगे, तो है ना ऐसे कर, तो इरफान, साहिल का नाम इरफान है, असली नाम साहिल नहीं है उनका नाम नहीं है साहिल उनका नाम इरफान है। साहिल उन्होंने खुद ने रखा है, और जब से मैं उनकी ज़िंदगी में आई हूँ ना, मैं उनको साहिल बोलती हूँ ना, आज पूरी दुनिया उनको साहिल बोलती है। और उन्होंने मेरा नाम रखा था जोया, जो कि कोई भी नहीं बोलता, सिर्फ मैं बोलती थी साहिल। और आज देख लो, बच्चा बच्चा उनको साहिल के नाम से जानता है। ऐसी होती है मोहब्बत के, इंसान का नाम अगर पुकारे ना तो पूरी दुनिया पुकारे है ना। तो पापा ने मुझे कहा इरफान को फ़ोन कर दे, इरफान के नंबर है तेरे पास, तो इरफान को फ़ोन कर दे। तो मैंने, साहिल ने ना मुझे नंबर दे दिए थे उस वक्त, मैंने भी ले लिए, दोस्ती थी यार, तो मैंने ले लिए। फिर पापा ने कहा कि साहिल को फ़ोन कर दे, तो ठीक है ना, मैंने साहिल को फ़ोन लगाया, है ना। तो मैंने कहा हाँ हम है ना अजमेर आएंगे, तो वो खुश हो गए। ओ अजमेर क्या लेने, ऐसे ही घूमने। मैंने कहा वो है ना आशू भाई है ना, मतलब आसिफ, उनका नाम आशू ही था, ठीक है, जो है ना मेरी बहन की, उनकी बात का फिक्स करने आएंगे वहाँ पर। और है ना तुम्हारी कोई बुआ का लड़का बताओगे जिसको है ना मेरे पापा मेरे लिए देख रहे हैं। जो वो ऐसे टेंशन में आ गई, क्यों? उन्होंने कहा मेरी बात सुन। मैं कहा अरे आवाज़ ही नहीं आ रही, मैं भी इसे मज़े ले रही थी। वो कह रहे अरे मेरी बात सुन, वो लड़का अच्छा नहीं है, ऐसा है, लड़की बाजे मेरे। मैं भी कहा अरे हाँ हाँ। तो वो मुझे कह रहे तो है ना उस, हाँ मत करियो, तो उससे शादी मत करियो, वो अच्छा नहीं है लड़का, ऐसे वैसे, मतलब बहुत बुराइयाँ करी। भले वो लड़का बुरा ना हो, लेकिन इतनी बुराइयाँ करी हद से ज़्यादा। मैं कहा हाँ ठीक है बाबा, मैं ना कर दूँगी, तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है मैं जब तू करके बात करती थी और वो तुम करके, और आज मैं उनको तुम करके बात करती हूँ और वो मुझे तू करके। कितनी गंदी बात है ना ये। तो मैंने उनको बोला हाँ तू टेंशन मत ले, मैं आने तो दे, देख मैं क्या करूँगी, अम्मी पापा करेंगे जो करना है, ठीक है। तो है ना उन्होंने साहिल ने आशू भाई को बोल के ना बोला कि है ना देख तेरे सास ससुर बनने वाले, उनको मना कर देना यार कैसे भी करके, वो सही नहीं है, मतलब भड़का देना वाली फीलिंग, समझ रहे हो ना, भड़काने वाला। तो हमारा गया अजमेर जाना, हमारा फिक्स हो गया। तब मैं फर्स्ट टाइम सलवार सूट पहन कर गई थी मैं, रेड कलर का, मेरी बहन का सूट था, मतलब मैं पहनती नहीं थी, लेकिन मैं अजमेर गई जब सलवार सूट पहन कर गई थी। और जब मैं साहिल के घर पर भी जाकर आई थी जब, लेकिन पहले घर जाने से पहले बताती हूँ, तो मैंने साहिल को फ़ोन करके बुलाया, अजमेर पहुँच गए थे ना, तो अम्मी पापा सब टेम्पो में आए थे, और है ना मैं साहिल के साथ बाइक पर बैठ कर आई थी, लाल सूट पहनकर, है ना, और साहिल का हेलमेट लगा कर आई थी मैं फिर उसके बाद है ना हम गए, पहले उस लड़के के घर पर ही गए थे हम सीधा, हमारा सामान वगैरह, मतलब जो मेरी बुआ सास के घर पर, वहीं गए थे हम। तो वहाँ पर जाके हमने बातचीत वगैरह करी, हमने लड़का देखा। मेरे घर वालों के उस वक्त, मेरे अम्मी पापा के दिमाग में क्या चल रहा था मुझे पता नहीं था, ठीक है, अम्मी पापा के दिमाग में क्या चल रहा था मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया था। हाँ ये भी था कि मेरे को भी थोड़ी साहिल अच्छे लगने लगे थे थोड़े थोड़े। अगर मैं इसे डिटेल में बताऊंगी ना तो ऐसा लगेगा कि पूरी फिल्म बन जाएगी, लेकिन फिर भी यार अब मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा है तो मैं पूरा बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे वहाँ पर साहिल के जो रिश्तेदार हैं ना वो मेरे भी रिश्तेदार लगते हैं, तो हम सब से मिलने चले गए, साहिल के घर पर भी गई थी वो सूट पहन के, और मैं बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन किसको पता था कि ये ही बहू बनेगी। तो हम वहाँ गए, सबसे मुलाकात करी, उसके बाद है ना फिर है ना साहिल ने मुझे बोला कि है ना तू मना कर देना यार, तू मना कर देना, वो लड़का अच्छा नहीं है। मैं कहा ठीक है मैं मना कर, मेरे को जाने तो दे जयपुर, फिर उसके बाद सोचेंगे, ठीक है। तो है ना रात को है ना चैटिंग पे हम बात कर रहे हैं, मतलब दूसरे दिन हमारा जयपुर जाने का था, मेरी बहन का सब कुछ फिक्स कर दिया, और दूसरे दिन हमारे जयपुर निकलने का था। तो शाम को रात को हमें ना 12-1 बज गए, हम दोनों बात कर रहे चैटिंग पर। तो है ना वो कह रहा कि है ना यार मैं एक लड़की, वो जिस लड़की को पसंद करता हूँ ना, क्या बता यार वो भी मुझे पसंद करती है नहीं करती, लेकिन है ना मैंने कहा कौन है मुझे तो बता, तो मुझे बता शायद मैं तेरी हेल्प कर दूँ। फिर है ना मैंने उनको वो वाला गाना भेजा, वो वाला गाना, भला कौन है वो हमें भी बताओ मतलब वो गाना है ना यार, ओ लाइट डी 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 वाला, ठीक है, वो वाला भेजा मैंने उनको। फिर है ना उन्होंने मतलब सॉरी उन्होंने मुझे बोला कि जो मतलब जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ ना वही है वो लड़की, मतलब वही घिसा पीटा डायलॉग मैंने उस वक्त उनको मतलब दोबारा मैंने उनको मैसेज भी नहीं किया, मैंने उस वक्त फ़ोन बंद कर दिया, डायरेक्ट स्विच ऑफ। मैं मतलब थोड़ा सा मतलब पता नहीं मैं उस वक्त खुश हो रही थी या क्या हो रहा था, बट मेरा भी फर्स्ट टाइम था, इतना मतलब अच्छी तो फील हो रहा था बहुत, मतलब शायद ये चीज़ मैं लफ्ज़ में ना बयान कर सकूँ, लेकिन बहुत खुश थी मैं उस वक्त, ठीक है।
उसके बाद सुबह साहिल है ना, मैं उनका फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं उठा रही थी। अब वो रात को तो नहीं आ सकते मेरे पास, मैं सोई थी शायद किसी रिश्तेदार के वहीं सोए थे, साहिल उठ के घर पर नहीं सोए थे, किसी दूसरे रिश्तेदार के सोए। तो वो सुबह उठ के फटाफट आ गए वहाँ पर, पता नहीं 6 साढ़े 6 बजे से आ गए। मतलब फिर उन्होंने बोला तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, तुमने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, मुझसे बात नहीं कर रही, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं कहा मैं अभी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। तो कह रहे कि ना अपनी दोस्ती भी टूट जाएगी। मैं कहा दोस्ती नहीं टूटेगी, लेकिन मैं सोच कर बताऊँगी। तो है ना उन्होंने बोला कि है ना जयपुर जाके है ना ज़रूर मुझे बताना। मैं कहा ठीक है, मैं सोच के बताऊँगी। मैं पूरे रास्ते ना यही सोचती हुई जा रही थी। और सच बताऊँ, मैं भी बेवकूफ़, हम शायद 5 तारीख को जयपुर निकल गए थे। मुझे इन डेट्स का याद नहीं है, बट इतना याद है कि 6 नवंबर को मैंने उनको हाँ बोल दी थी। इतना मुझे याद है कि 6 नवंबर को हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, जयपुर में 5 को समझ लो, मैं 5 को चली गई थी। फिर उन्होंने मुझे बहुत मैसेज किए, और सच बताऊँ ना तो मैंने उनको भी ऐसे लिख दिया मैसेज पे कि हाँ मुझे भी तुम्हें देखते अच्छे लगे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम मुझसे क्यों मोहब्बत करना चाहोगी, क्यों। मैंने सिर्फ उनको यही बोला था कि तुम एक है ना टूटे हुए दिल हो, और टूटा हुआ दिल ना समझेगा दर्द दूसरे का, और शायद है ना तुम्हारा दिल टूटा इसलिए तुम दूसरे का टूटने नहीं दोगे, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत कर रही हूँ। सबसे बड़ा कारण यही है कि तुम्हारा टूटा हुआ दिल है और तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगे, तुम इस चीज़ को समझोगे। तो यहीं से हो गई हमारी लव स्टोरी स्टार्ट। बट ये इतनी आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। हाँ, थोड़ा सांस खा लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ। तो ठीक है, तो बातचीत तो चलती रहती है। ठीक है, बातचीत हो रही थी हमारी। फिर है ना मेरे रिश्ते, क्योंकि मेरी बहन की हो गई थी बात फिक्स, तो मेरे पापा को मेरी भी शादी मेरी बहन के साथ ही करनी थी। तो मेरे भी रिश्ते ढूंढ रहे थे, खूब रिश्ते आ रहे थे हमारे। हमारे क्या ये होता है कि ना लड़की है ना 17-18 साल की हुई और दुनिया की नज़रों में चुभने लग जाती है, तो दुनिया को ज़्यादा आग लगती है। खूब रिश्ते आते थे, खूब खूब खूब। तो पहले तो वो जो मेरे बुआ सास के लड़के वाला किस्सा मेरे पापा ने मुझे बताया कि वो तो हमें पसंद ही नहीं आया, उससे अच्छा तो इरफान है। और मैं उस वक्त इतनी खुश हो गई कि सही है यार मैं कहा ये भी ठीक है लेकिन मतलब सिर्फ पापा ने एक वो रखा था, राय दी थी कि उससे अच्छा वो लड़का है, लेकिन पापा ये नहीं कहे थे कि उससे तुम्हारी शादी करानी है बस। और ना मैंने मेरे पापा को बताई थी। ठीक है, तो खूब रिश्ते आते थे। मैंने साहिल को बहुत फोर्स किया कि अब तुम तुम्हारे घर वालों से बात करो और मेरे लिए रिश्ता भेजो। लेकिन है ना मेरी सास ससुर ने भी है ना, साहिल ने तो है ना मतलब मैंने उनको हाँ करी ना 6 नवंबर को, उसके तीसरे चौथे दिन ही घर पे बात कर दी थी कि मैं है ना वो लड़की आई थी जयपुर से, यूँ उसको पसंद करता हूँ, उसी से शादी करूँगा। उन्होंने तो बहुत जल्दी बता दी, घर पे सबको पता थी, उनके पूरे ख़ानदान को पता थी मेरे बारे में। ठीक है, लेकिन है ना साहिल के घर वालों ने रिश्ता नहीं भेजा। वो इसीलिए क्योंकि मेरी सासू की ननंद के लड़के का भी मेरे लिए रिश्ता आ रहा था, तो उनको ऐसा ना लगे कि हम देख रहे थे जिस लड़की को, उस लड़की को मेरी भाभी देखने लग गई, मतलब साहिल की अम्मी उनकी भाभी लगी, तो वो देखने लग गए। इसलिए जो मेरी सास ने रिश्ता नहीं भेजा, बिल्कुल बहुत टाइम तक नहीं भेजा। ठीक है, तो फिर मैंने साहिल को बहुत फोर्स किया, मैंने उनसे बात करना भी बंद कर दी। मैं कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना तो तुम्हें भेजना पड़ेगा रिश्ता, नहीं तो रहने दो। फिर उन्होंने कैसे भी करके अपने घर वालों को मनाया, और मैंने मेरी बहन को, मेरी जिस बहन की बात अजमेर हुई थी, मैंने उससे कहा कि तू है ना मेरे बड़े वाले भाई, शोएब नाम है, बबलू प्यार से बोलते, मैंने उसको कहा कि तू बबलू भाईजान से बात कर, शायद वो मम्मी पापा से बात करेगा, मना लेगा। तो उसने है ना मेरे भाई को बताया, फरवरी के अंदर बताया मेरे भाई को कि ये लड़की है ना, वो लड़का था ना मेरे मतलब हमारे रोका हुआ था मेरी बहन को, वो उस दिन आया था ब्लैक कपड़ों में, तो उसको पसंद करती है ये। तो मेरे भाई ने मुझे पूछा पसंद करती है, ठीक है, तो है ना मैं है ना देख के आऊँगा उस लड़के को अजमेर जाके, अगर वो मुझे पसंद आ गया ना तो ठीक है, उसके घर वाले राज़ी होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाना, बात भी नहीं करना। मैं खुश भी हो गई कि हाँ मेरा भाई ने ना मतलब यूँ नहीं बोला कि मैं नहीं करना, उसने मुझ एक राय रखी, उसकी राय दी मुझे कि हाँ ठीक है ऐसा कर सकता हूँ मैं। वो मेरे लिए गया सीधा अजमेर, उसने वो साहिल से मिले और उनके घर वालों से भी मिले, सबसे मिलके फिर वो जयपुर आया ना, तो उसने मुझे बोला तो उसको भूल जा। मैं कि क्यों, तू उससे अच्छा लड़का डिज़र्व करती है, उससे भी अच्छा लड़का तुझे मिल जाएगा। मतलब काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब साहिल की मतलब कद काठी थोड़ा कम है, उनके ख़ानदान में मतलब इतनी कद काठी नहीं है।
हाइट कम है उनकी और है ना पतले दुबले हैं, मतलब जैसी मैं हूँ वैसी ही वो हैं, ठीक है। वो मेरे घर वाले ऐसा सोचते थे कि मैं उनसे अच्छा लड़का डिज़र्व करती, उससे अच्छा लड़का डिज़र्व कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। वो मुझे अच्छा मानते थे, मतलब मेरी तीनों बहनों में सबसे सही लगने वाली, अच्छी लगने वाली मुझे मानते थे। तो वो कह रहे थे कि तुझे और अच्छा लड़का मिल जाएगा, जिस तेरे साथ अच्छा लगे, ऐसे वैसे, मतलब काफ़ी कुछ बोला। मतलब मेरा दिल इतना बुरा टूट गया। मैं कहा क्यों, बस यही वजह, इतनी सी वजह। मतलब इंसान का शरीर देखोगे, अब तुम बेटी दे रहे हो या क्या कर रहे हो। मैंने मतलब मैं बहुत, मेरे भाई से मतलब मैंने बात नहीं करी, इतना रोई मैं उसके सामने, इतना रोई। मैंने अपने मन में ही सोचा कि ये घर वाले क्या देख के दे रहे हैं, मतलब इंसान का शरीर देख के दे रहे हैं। वो इंसान का शरीर आगे जाके अगर वो कुछ टूट जाएगा, फूट जाएगा, तो फिर क्या करोगे, छुड़वा दोगे तुम तुम्हारी बेटी। मतलब ये सब कुछ सिर्फ दिमाग में और दिल में चल रहा था, लेकिन ज़ुबान से कुछ नहीं, सिर्फ आंखों से आंसू बह रहे थे और कुछ भी नहीं निकल रहा था। और मेरे भाई ने बोला उसके घर वाले भी नहीं माने अभी तक। मैंने बोला उसके घर वाले इसलिए नहीं माने क्योंकि उसके फूफो के लड़के का भी रिश्ता चल रहा था, इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि क्या पता भाई वो उधर फिक्स करवा दे, और उनको ऐसा लगे कि बीच में टांग अड़ा दी, इसलिए वो रिश्ता नहीं भेज रहे। तो कह रहे नहीं कुछ भी नहीं, अब जब तक कोई रिश्ता विश्ता नहीं आया ना, कुछ भी नहीं होएगा, बात मत करियो। लेकिन मैं भी ढीठ, एक दो दिन रोई खूब, फिर वापस बात करने लगी, खूब बात करी। फिर उसके बाद साहिल के घर वालों का मतलब रिश्ता आया नहीं। लेकिन फिर है ना, मैं है ना अजमेर एक शादी थी अप्रैल टाइम पे, अप्रैल में, हाँ शायद अप्रैल में एक शादी थी अजमेर में, साहिल के किसी है ना छोटे दादा के लड़के की, मतलब साहिल के चाचा के लड़के की शादी थी। तो वो हमारे भी कार्ड आया था, रिश्तेदार है। तो मेरा हो गया था फिक्स। मेरे घर वालों को तो पता नहीं था कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ और इसलिए अजमेर शादी में जाने की ज़िद कर रही हूँ। मेरे भाई को पता था। मैंने मेरे भाई की बात नहीं मानी, तो मेरे भाई ने है ना, मतलब देख लो क्या बोलते हैं, फरवरी की बात है, मुझे इतना फिक्स याद है लेकिन तारीख याद नहीं। तो फरवरी 2020, ठीक है, हाँ फरवरी 2020 से उसने मुझसे बात करना बंद कर दी, क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी। हमारे यहाँ मारा कूटी नहीं चलती, हमारे यहाँ ज़ुबान बंद हो जाती है, बोलना बंद कर दिया। वो भाई जो मुझसे हर वक्त मजाक करता था, मुझे मारता कूटता, हंसी मजाक चलता रहता, मतलब सबसे ज़्यादा मुझसे मजाक करता था मेरा भाई, उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। और सच बताऊँ ना, मुझे उस वक्त इतना बुरा फील हुआ, और ये चीज़ मैं आज भी सोचती हूँ ना कि मेरा वो भाई मुझसे बात नहीं करता जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन दोनों तरफ वो इंसान थे जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं साहिल को भी नहीं छोड़ सकती थी, और लेकिन मैंने उस वक्त मैं कठोर बन गई, मैंने मेरे भाई से बात करना बंद कर दी। करीब हमने ना 2020, 21, 22, हाँ 22, मतलब 2 साल 2.5 साल मेरे भाई ने मुझसे बात भी नहीं करी। देखो इतना दुख झेला है मैंने, मतलब मेरी लव स्टोरी इतनी आसान नहीं है। मेरे माँ बाप ने भी है ना, जब पता चला उन्होंने भी मुझसे बात करना बंद कर दी थी। मैं ना घर में ऐसे रहती थी जैसे कोई है ही नहीं मुझसे बात करने वाला। मेरे पूरे ख़ानदान में इकलौती लड़की हूँ मैं, सबसे पहले जिसने लव मैरिज करी है, ठीक है। और अब होने लगी है शादी मेरी शादी के बाद, ठीक है। तो चलो पहले ये बताती हूँ। आ, भाई है ना, वो इसलिए फील हो गया कि मैं किस दौर से निकल के आई हूँ, कि थोड़ा माइंड नहीं लेना। तो एक मिनट, कहाँ पर थी मैं, भूल गई। तो मेरे भाई ने मुझसे बात करना बंद कर दी थी, और मैं फिर शादी में जाने के लिए मैं जिद कर रही थी। तो अम्मी और बोली कि अभी हम नहीं जाएंगे, अभी फिक्स नहीं है। तो मैं कहा ठीक है, मैं है ना नानी के वहाँ चल जाती हूँ, मुमानी और जाएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊँगी। तो अम्मी ने भेज दिया मुझे यहाँ पर केकड़ी, और मैं आ गई यहाँ केकड़ी कुछ 10-15 दिन पहले ही आ गई, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, हाँ मैं मार्च में आ गई थी। और मार्च अप्रैल में लगने वाला था लॉकडाउन, अगर आपको पता हो तो। अप्रैल 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा था, ठीक है। जब मैं यहाँ पर आई, नानी के यहाँ आई, और यहाँ आते ही दूसरे दिन एक दिन का लॉकडाउन लग गया। मैं कहा एक दिन का ये कोई इशू नहीं है, शादी में तो जाएंगे जब तक तो खुल जाएगा। एक दिन, फिर 2 महीने 3 महीने, मतलब वो तो बढ़ता ही गया लॉकडाउन। और मैं फंस गई यहाँ पर केकड़ी। शादी में जानी थी, वो शादी कैंसिल तो नहीं हुई, लेकिन उन शादी में, अब लॉकडाउन में तो आप सबको ही पता है, एक एक घर से एक एक इंसान को बुला रहे थे, 50 जने ही शादी में जा रहे थे, जो भी फिक्स हो गई थी। कोई मरना वरना भी किसी का हो रहा था तो वो भी बहुत कम लोग जा रहे थे। मतलब जिस शादी में मैं साहिल से मिलने के लिए जा रही थी,
वो शादी ही बहुत कम लोगों को बुलाया, मतलब उस शादी में बहुत कम लोगों को बुलाया, हमारे तक तो दावत ही नहीं आई थी। और पहले से ही मैं, वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो बन गई थी। मैं पहले ही यहाँ पर केकड़ी आकर बैठ गई और अजमेर भी जाना नहीं हुआ और फंस गई यहाँ पर। और सच में उस वक्त ना काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब होता था। फ़ोन अलग नहीं था साहिल से बात करने के लिए, मामा मामियों के फ़ोन से चुपचाप बात करा करती थी थोड़ी थोड़ी देर। बहन के यहाँ पर, बहन भी मतलब मेरी बहन का घर भी केकड़ी में ही है, तो बहन के यहाँ पे आ जाती थी, यहाँ पर बात करती थी। मतलब बहुत मुश्किलों का सामना किया, बात ही नहीं हो पाती थी साहिल से, लेकिन फिर भी करती थी कैसे भी करके, छुप छुप के टंकी के पीछे, कभी नानी के कमरे में अंधेरे में बैठकर, कभी छत पर, पता नहीं कहाँ कहाँ बातें करी है। ठीक है, तो है ना साहिल है ना घर पे ही रहते थे, तो साहिल ने उनके फ़ोन में बैलेंस कहाँ से होगा भाई, कमाएंगे तभी तो बैलेंस आएगा। उस वक्त साहिल के फ़ोनों में भी इतना बैलेंस नहीं, तो मैं उनको फ़ोन करती थी, वो उठाते नहीं थे। तो है ना एक दिन बहुत मुश्किलों से उन्होंने फ़ोन उठाया, बिल्कुल दिन भर बात ही नहीं करी ऐसे ना। फिर जब फ़ोन उठाया तो ऐसे घबराहट में होकर उन्होंने मुझसे बात करी कि हाँ हेलो। मैं कहा क्या हुआ, तुम मुझसे बात भी नहीं करे। जो कह रही मेरे को भूल जा अब, ऐसे करके मुझे भूल जा, मैं मेरी ना तबीयत ख़राब हो रही है, घर में सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। और उस वक्त लॉकडाउन इतना बुरा फैल रहा था, मतलब खांसी ज़ुकाम भी अगर किसी को हो रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि बस अब जाने वाला ही है। आप भी इस चीज़ को मानते हो। तो मैं इतनी बुरी घबरा गई कि क्या हो गया। और साहिल ने बस इतना बोला और है ना उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो है ना मेरे मामा का लड़का मेरे पास बैठा हुआ था, जो वो कह रहा है तो ये तो मरने वाला है। मैंने उसके कान पे लगाया चाटा खींच के, और मैं इतनी ज़ोर से रोने लग गई बहुत, मतलब। फिर है ना मेरे मामा मामी ने भी देखा कि क्या हो गया इसको, क्यों रो रही है। और मुझे हो गया था लगभग 1 महीना हो गया था केकड़ी में फंसे हुए लॉकडाउन में। ठीक है, तो मैं किसी को बताई नहीं, लेकिन मेरे हो गई हालत ऐसी, बिल्कुल खाना भी नहीं खा रही मैं। और है ना मैं बिल्कुल ऐसे धूजने लग गई, मेरा चेहरा ऐसा हो गया, सूखने लग गया, आंखें लाल, आंसू आ रहे बैठे बैठे। और मेरी मामी पूछ रहे बेटा क्या हुआ, अम्मी पापा की याद आ रही क्योंकि मैं दूर थी भाई, याद आ रही हो। मैं कहा नहीं आ रही। उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरी अम्मी पापा की याद आ रही है। ठीक है, तो मेरे मामू ने ना रात भर मेरे मामा मामी मुझे देख रहे, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई इसको याद आ रही है, इसको भिजा दो जयपुर, बहुत दिन हो गए अब वापस, अब भिजा दो इसको, याद आने लग गई। तो सुबह मेरे मामू उठ के मेरे से पूछे बेटा तेरे को याद आ रही है, तेरे लिए हवाई जहाज मंगाए, क्योंकि गाड़ी घोड़े सब बंद हो रखे थे। मगर नहीं मुझे नहीं आ रही याद, रुक तेरे पापा से बात कर ले। तो मेरे पापा से मैंने बात करी। ये वो वक्त था जब मैंने मेरे पापा को साहिल के बारे में बताया। और सच बताऊं, साहिल मुझे इतनी दफ़ा बोल रहे थे तेरे घर वालों से बात कर, लेकिन मैं रोज़ सुबह उठती थी लेकिन बताती नहीं थी। कम से कम भी 100 बार मैंने ऐसे किया होगा कि पापा के काम पे जाने से पहले मैं उठ जाया करती थी कि मैं बात करूँगी पापा से, मेरी उस मतलब भाई मैं इससे पसंद करती हूँ, वहाँ कराना मेरी शादी। तो रोज़ जल्दी उठ जाती थी मैं बात करने के लिए, लेकिन मैं बात नहीं करती थी। साहिल बहुत गुस्सा करते थे। लेकिन यहाँ उन्होंने बस इतना बोला कि मैं बीमार हूँ, तो मैंने फिर मेरे मामा ने मैं मतलब फ़ोन लगाया मेरे पापा को, मेरे मामू ने। फिर मेरे पापा से मैंने बात करी, मेरे मामू ने बात करी। पहले उन्होंने बोला तुम्हारी बेटी को है ना, तुम्हारी लाडली को है ना, तुम्हारी याद आ रही है, तुम इसको लेने आ जाओ। तो फिर मेरे पापा ने बोला ठीक है बात करो। फिर मैंने बात करी तो मेरे पापा बोले क्या हुआ बेटा, याद आ रही है। मैं कहा नहीं पापा याद नहीं आ रही। जो फिर कह रही क्यों क्या हुआ, मैं कहा कुछ नहीं, मतलब इतना सा बोला मैंने, कुछ नहीं। जितने में मैं धड़ धड़ रोने लग गई। जो मेरे पापा को यही लगा कि भाई याद आ रही है मेरी बेटी को। जो कह रहे क्या बात है बता तो सही। फिर मैं रोते हुए बोली पापा वो है ना साहिल है ना, इरफान। जो कह रहे हाँ मैं ना उसको पसंद करती हूँ और उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, आप है ना उससे बात कर लो, अभी उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। जब मेरे पापा कह रहे वाह ठीक है तू फ़ोन रख मैं बात करता हूँ। फिर साहिल को फ़ोन लगाया पापा अजमेर। ठीक है, पापा ने साहिल को फ़ोन लगाया अजमेर और फिर बोला हेलो। तो वो सो रहे थे कुंभकर्ण, कोई बीमार नहीं थी शनि है ना। तो साहिल को फ़ोन लगाया पापा ने अजमेर। उसके बाद बोले बेटा क्या कर रहे हो, जो कह रहे मैं सो रहा हूँ। ठीक है बेटा उठ के है ना, उठ के बात करना मेरे से, जो है ना। ठीक है, मेरे पापा ने उनसे इतनी सी बात करी। फिर वहाँ पर रिश्तेदारों से बात कर ली मेरे पापा ने गलत सुन लिया। मैंने बोला साहिल को मैं पसंद करती हूँ, और पापा ने सुना साहिल मुझे परेशान करते हैं और इसलिए मैं रो रही हूँ। पापा ने ऐसे सुन लिया।
तुम्हारे रिश्तेदारों को फ़ोन करे ना तो पापा कह रहे तुम्हारा वो कौन है इरफान, उसको समझा लेना, मेरी बेटी को परेशान कर रहा है वो, ऐसे वैसे, मैं ना पुलिस भिजा दूंगा। यूँ यूँ बोल दिया। फिर मेरी बड़ी वाली बहन को तो पता ही था मेरे बारे में, तो मेरे पापा उन्होंने मतलब मेरे पापा ने फ़ोन रख दिया ना, उसके बाद मेरी बहन ने मेरे पापा को बोला पापा आप गलत सुने हो, उसने ऐसा नहीं बोला, उसने ये बोला कि वो पसंद करती है उस लड़के को, परेशान नहीं कर रहा वो, उसको पसंद करती है वो। तो फिर पापा ने कहा अच्छा ये बात है, तो पापा ने फिर मेरे पास फ़ोन किया, तो मेरे पापा ने बोला हाँ बेटा क्या बात है, अब मुझे सही से बता, तू ठीक है ना, अब रो नहीं रही, अब मुझे सही से बता। वो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ उसको, वो सो रहा है आराम से, तू परेशान मत हो, तू मुझे बता क्या बात है, सही से बता ना अब। फिर मैंने बोला पापा मैं ना उसको पसंद करती हूँ, और आपने बोला था ना, मतलब मेरे पापा ने बोल रखा है हमें, हम सब बच्चों को, कि तुम्हें जो भी पसंद हो ना मुझे बता देना, लेकिन कभी ना कुछ गलत काम मत करना, भाग के मत जाना, अगर भाग कर चले गए ना तो मैं दोबारा तुम्हें अपनाऊंगा नहीं, जो भी पसंद हो बता देना, सब बच्चों को बोल रखा था। तो मैंने यही वाला डायलॉग झाड़ दिया उसी वक्त कि पापा आपने बोला था ना कि अगर पसंद हो तो बता देना, तो मैंने बता दिया, मैं वही शादी करूँगी बस, और कहीं पे भी नहीं करूँ। उस वक्त मेरी उम्र इतनी नहीं थी, मैं 16 साल की ही थी, ठीक है। तो है ना पापा ने कहा ठीक है तूने बता दिया, मैं बातचीत कर लूँगा, तू परेशान मत हो, और है ना तू अभी बात मत करना उससे, मैं मान चुका हूँ, ठीक है, मैं वहीं कराऊंगा तेरी शादी। लेकिन मेरी अम्मी राज़ी नहीं थी, वही मेरे भाई वाली फील था मेरी अम्मी के अंदर, वो भी सोचते थे कि ना शायद मेरी बेटी इससे अच्छा लड़का डिज़र्व करती है, और अच्छा लड़का मिल जाएगा, अच्छी पर्सनैलिटी वाला, अच्छा घर वाला, बहुत अच्छा मतलब। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती, मैं इंसान का दिल को मानती हूँ, और साहिल का दिल ना यूँ लगता है मुझे किसी किसी का भी नहीं होगा यार, यहाँ पर किसी का भी नहीं है, मतलब इतना अच्छा इंसान है वो, इतना अच्छा, समझ रहे हो, बस मेरे को पता है कि वो कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत बहुत। और आज का वक्त है, आज मेरे अम्मी पापा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा खुश है ना मेरी ये बेटी, मतलब मैं, सबसे अच्छा जवाई मिला है हमें ये, अब तारीफ़ करते हैं। तो है ना उस वक्त अम्मी को गुस्सा आ गया कि क्या बोल रहे हो तुम, तो मेरे पापा ने बोला कि है ना देख आने दे उसको, उसके बाद बैठ के बात करेंगे, ठीक है। तो फिर मेरे भाई को है ना मेरे पापा ने ना, थोड़े दिन हो गए, ईद वीद निकल गई, मेरी ईद वीद यहीं पर ही निकली थी, लॉकडाउन की सारा सब कुछ, और 10-15 दिन बाद मेरे भाई को सुबह भेजा 5 बजे ऐसे कुछ भाई को, तो है ना मतलब 5 क्या जल्दी भेज दिया, मतलब मैं ना 9 बजे तक तो है ना जयपुर पहुंच गई थी वापस मेरे बड़े भाई के साथ। वो मुझसे बात नहीं करा पूरे रास्ते में, कुछ भी नहीं, एक लफ्ज़ मुझसे बात नहीं की उसने, लेकिन वो मुझे लेने आया था, फिक्र कर रहा था लेकिन बात नहीं करता, ठीक है। उसके बाद है ना बहुत लड़ाई झगड़े हुए, बहुत बहुत रोई मैं, बहुत। मेरे पापा मतलब मेरे पापा थोड़ा मेरे साइड थे, घर वाला कोई भी नहीं मान रहा था, लेकिन कैसे भी करके है ना, मतलब अगर मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी तो बहुत लंबी वैसे ही हो चुकी है वीडियो, और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ठीक है, कैसे भी करके मान गए, और मेरी हो गई साहिल के साथ सगाई। ये रही वीडियो वीडियो ठीक है। मोहब्बत ने कुड़ियां लेके आऊं चूड़ियां। मेरी सगाई मतलब सगाई, या यूँ समझ लो चूड़ी पहनाने की रस्म, छोटा सा रोका, कुछ भी मानो इसको, यही था वो सब। उसके बाद है ना मतलब डायरेक्ट हमारी शादी हुई थी, ना कोई बड़ी सगाई हुई ना कुछ हुआ, डायरेक्ट हमारी शादी हुई। ओके। तो उस वक्त भी है ना मतलब जब मेरा रोका या मेरी सगाई जो भी मान लो आप, छोटा सा फंक्शन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो उस वक्त ना मेरा भाई है ना अच्छे कपड़े पहना, ना वो कमरे से भी बाहर नहीं आया वो, कि मेरी बहन की मतलब उसकी बहन की खुशी देखने के लिए भी ऊपर नहीं आया वो, जहाँ मेरा रोका हो रहा था, मेरी चूड़ियाँ वगैरह पहना रहे थे, मुझे मिठाई खिला रहे थे, वो बिल्कुल भी नहीं आया उस वक्त, मेरे पास भी आकर खड़ा नहीं हुआ वो। देख लो क्यों नहीं रो मैं उसके लिए भला। फिर कोई ना, मैं अपनी खुशी में भी मस्त थी, अगर ये लोग मेरी फिक्र नहीं कर सकते, मतलब उस वक्त मेरे अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ईगो आ गया था, फिर ये लोग जब मेरी परवाह नहीं करो तो फिर मैं भी नहीं करूँ, ठीक है। तो हो गई थी मेरी सगाई फिक्स, साहिल के साथ हो गई थी मेरी बात पक्की, तो मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा खुश, ये क्योंकि सगाई होने के बाद ना इंसान का एक हो जाता है कि हाँ अब कहीं पर भी नहीं जाना है, अब यही होगा तो होगा, तो सब कुछ फिक्स हो गया था। उसके बाद है ना फिर मतलब धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। उसके बाद हमारी शादी हुई थी 29 नवंबर 2021 को हमारी शादी हुई थी, मतलब देख लो
दो अक्टूबर नहीं 6 नवंबर 2019 को हमारा लव हुआ। और अक्टूबर में और है ना मतलब अक्टूबर 14 अक्टूबर को हमारा रोका हुआ। उसके बाद 14 अक्टूबर 2020 को हमारा रोका हुआ और 21 को हमारी शादी हो गई थी। 21 नवंबर 21 नवंबर नहीं कंफ्यूजन हो जाता है यार। 28 नवंबर 2021 को हमारी शादी हुई थी। ये 21-22 का कंफ्यूज हो गया ना, फिक्स है वो। 28 नवंबर 2021 को हमारी शादी हो गई। फाइनली वो इंसान मुझे मिल गया जिससे मैं शिद्दत वाली मोहब्बत करती थी, जिसके लिए मैंने अपने माँ बाप से बात करना बंद कर दी। मतलब मेरे माँ बाप ने मुझसे बात करना बंद कर दी, मेरे भाई ने मुझसे बात करना बंद कर दी, मेरे बहनों भाइयों में सब में मेरे से लड़ाई हुई, सब मुझसे बोलना बंद कर दी। फाइनली वो इंसान मुझे मिल गया। और मतलब शादी होने के 1 साल बाद तक मैं ससुराल नहीं गई थी। मतलब 2021 को शादी हुई, 2022 में मैं मेरे माँ बाप के पास थी, 2023 को मैं अपने ससुराल गई थी। तो ये ससुराल वाला शादी के बाद वाली जो मेरी ये यहाँ तक मैं आई हूँ ना, आज के दिन तक, मैं आपको ये नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। तो नेक्स्ट पार्ट का भी वेट कीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये मेरी लव स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने अपने घर वालों से बात करा क्या, कैसे सबको आपको कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे मैरिज के बाद वाली लाइफ के साथ। तब तक के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपकी ये जो मतलब नेक्स्ट पार्ट है ना कि इधर उधर गुम ना हो, यहीं पर ही मिले आपको, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय। और हाँ, पार्ट 2 कमेंट करना तभी आएगा, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है मेरी स्टोरी, ठीक है। तो पार्ट 2 कमेंट करके ज़रूर जाना।